एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता। वह उसको सबसे श्रेष्ठ देता। वह अपनी तीसरी खूबसूरत पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वे अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वे उसकी समस्या सुलझा देती। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उसे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया और जानता था कि जल्द ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जाता हूँ। जब मैं मरूं तो वो मरने में मेरा साथ दे। तब उसने चौथी पत्नी से अपने साथ आने को कहा तो वह बोली, नहीं, ऐसा तो नहीं ही है और नहीं हो सकता, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। उसने तीसरी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि ज़िंदगी अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं बहुत रोऊंगी लेकिन दूसरी शादी कर लूँगी। उसने दूसरी पत्नी से कहा तो वह बोली, माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया था और वह ठंडा पड़ गया। तब तक एक आवाज़ आई, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उस आदमी ने जब देखा तो वह पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी। खाने पीने के अभाव में वह आदमी पश्चाताप के आंसू के साथ बोला, मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबकी 4 पत्नियां हैं जीवन में। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना भी सज संवर लें, जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगा। तीसरी पत्नी हमारा धन है जो यहीं धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी पत्नी है हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वह हमारे जीवन में कितने भी करीबी क्यों न हो, पर मरने के बाद हद से हद वे हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहेंगे। और पहली पत्नी हमारी आत्मा है जो शारीरिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वह चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। जहाँ भी हम जाएं, कुछ देना है तो इसे देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इसे करो। मिली थी ज़िंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज़ के टुकड़ों को कमाने के लिए। क्या करोगी इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। फरीद में अपना कमाया धन लगा दो, तन लगा दो, दूसरों की सेवा में मन लगा दो, सब कुछ ईश्वर का स्वरूप है। धन्यवाद। अगर पोस्ट अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, चाहे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।